हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। साथ-साथ में पढ़ते रहिए, तैयारी भी करते रहिए। केवल फिर से क्लास पढ़ाने से पहले बता दे रहा हूँ एक लाइन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, उसका गूगल करके, यूट्यूब पर देख के, बुक लेकर के, नहीं है तो मुझसे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, चाहे जैसे करिए। उसको करके पूछ लीजिए सर कहाँ से पढ़ाए, चाहे कहाँ से पढ़ें, चाहे उस टॉपिक को दे दीजिए, तो आप बेहतर तरीके कर लेंगे। अगर आप सोचिए कि अब तक से यूजीसी नेट का बच्चा अगर केवल उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से तैयारी कर ले ब्रॉड लेवल पे, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से उसको पास हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी को स्ट्रांग करिए और बुक्स को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए वो सीरीज वाली ज़माना तो नहीं है कि आप पास हो जाते थे 60% आ गया, तो इससे तो नहीं होना है। तो इसलिए बुक्स को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए ताकि प्रिपेयर हो सके पढ़ाई। राइट, तो चलते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन तक तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, जो कि आप लोग आई थिंक देखे भी होंगे क्लास, लास्ट वाली क्लास। नेक्स्ट हम लोग 41 से स्टार्ट करना है। 41 में द टर्म 1 माइनस बी इज कॉल्ड क्या है, बीटा। 1 माइनस बी, बीटा क्या है, पावर ऑफ टेस्ट है। इस बात को लाइफ टाइम याद रखिए, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, 1 माइनस बीटा होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस बीटा कैसे है, 1 माइनस बीटा क्या होता है, इसका ऑलरेडी क्लास रिसर्च मेथोलॉजी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लेंगे, इजीली ये समझ में आ जाएगा कि 1 माइनस बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, बीटा क्या है, ओके, अल्फा क्या होता है। राइट, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर विद इन द मीन या म्यू प्लस माइनस थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए इसका थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसी में और चीज़ें समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये म्यू है प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो कौन ऑप्शन सही होता है, इन दिस कंडीशन में आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगर इसके स्थान पर लिखा होता है म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कौन हो जाता है, ये सही हो जाता है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन से तो 3 ही होता ही है, ये 3 वाला के लिए हो गया। ओके, राइट, तो एक क्वेश्चन से देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। राइट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, कब होता है, क्लोज सबसे ज़्यादा कब होता है, जब पॉपुलेशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो करेक्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो पास में होगा। पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो भी अगला सिचुएशन क्या है, बट सैंपल साइज इज लार्ज, बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, ओके, अब यहाँ पर इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका सिंपल से क्या करना होता है, इसका वर्गमूल कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसका क्या हो जाएगा 46 का। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि वही उसका फार्मूला ही है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। राइट, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन एनपीवी एंड आईपीआर। तो जब आईपीआर और एनपीवी जब करते हैं तो कौन सी ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट करता है, ओके, नहीं करता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, नो कैपिटल बजट इन कंस्ट्रक्ट, नो टाइम डिस्पेंड, इसमें नॉन कोई नहीं है। ओके, इसमें मतलब सब करता है। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक ट्रेड फ्लो, प्राइस ट्रेंड, इंटरवल सेक्टरल, ये सब चीज़ें देखना है। राइट, तो इसको मैं, तो ट्रेड पॉलिसी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड फ्लो, ग्लोबल लिंकेज, ट्रेड का फ्लो होगा ग्लोबल लिंकेज को रोकने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा प्राइस ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड ये हो जाएगा इंटरनल सेक्टर लिंकेज, स्ट्रक्चर एंड नेचर इकोनॉमी। ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ बताने वाली चीज़ होगी हम ऑलरेडी बता देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कौन सी बेनिफिट नहीं है, जानते हैं प्राइवेटाइजेशन मीन्स जैसे रेलवे आप सुन रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो उसी को सोचना है क्या बेनिफिट्स नहीं है। ओके, इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप सही है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये कंसंट्रेशन गलत है,
क्योंकि अगर इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत खराब बात है। जैसे मान लीजिए जियो है, अभी तो मान लीजिए कि एयरटेल है, वोडाफोन है, तो कंपटीशन थोड़ा बना हुआ। आप सोचिए एयरटेल वोडाफोन ना होता तो क्या होता। जियो चाहे 2 लाख ले, 10,000 ले, 5,000 ले, 1,000 ले, आपको रिचार्ज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ये कस्टमर के हिसाब से गलत चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यदि इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट कर रही है, केंद्रीकरण हो रही है, दैट इज customer point of view, this is a wrong decisions. Okay, next, bold system in the Indian security market related to Bombay online trading. Okay, तो बॉम्बे जहां होगा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। जानते हैं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट क्या है? अब देखिए मार्केट कितने प्रकार की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है। ओके, और इसमें कौन सा आता है? डिवेंचर, शेयर, मोस्टली लॉन्ग टर्म में। मनी मार्केट में ज़्यादा आते हैं कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट, वारंट्स, ट्रेजरी बिल। तो यहाँ पर जो बेसिकली है वो क्या है? वारंट्स, इसमें नहीं आता है कमर्शियल पेपर में, मनी मार्केट में, राइट। नेक्स्ट, व्हिच वन इज रिलेटेड टू विथ माइक्रो फाइनेंस? आप जानते हो जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG होती है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग है। सूक्ष्म 2,000-3,000 लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं, फिर जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं, तो उसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट? कौन इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है? इंटरनल इन्वायरमेंट जो कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं। ओके, मिशन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंपनी का होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होगी? कंपनी के होंगे। कस्टमर क्या है? बाहर का है। ओके, फिर शेयर होल्डर्स वैल्यूज, तो शेयर होल्डर भी कंपनी के होंगे। ओके, तो ये कंपनी के हैं, कस्टमर बाहर का है, कस्टमर आपसे बाहर का है। ओके, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज। यदि फिक्स्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश है कॉस्ट स्ट्रक्चर में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ओके, और जो फाइनेंशियल लिवरेज कब हो जाएगा? जब उसमें से आप ड्रिफ्ट को जो देने वाली है चीज़ें उसको दे देंगे तो उसको फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज इज इंक्रीज। नेट ऑपरेटिंग इनकम, देखिए यहाँ पर क्या डिक्लाइन कर रहा है ना, डिक्लाइन, ये क्या होगा? NI अप्रोच। और यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मतलब लमसम में बता रहा हूँ। अगर यहाँ कुछ ना था, लिख देता नो चेंज टाइप में कुछ चीज़ लिख देता है, नो चेंज, जैसे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो चेंज व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इंक्रीज, तो क्या होता है? NY अप्रोच टाइप का हो जाता है, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है। ये समझिए, ऐसा है नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया समझने के लिए जानते रहिए कि चेंज वाली चीज़ें आएंगी कोई भी चीज़ तो वो NI अप्रोच है या मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, दो ही हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ओके, सॉरी, ये होगा चेंज वाला में, और चेंज नहीं हो रहा है तो ये दोनों में से कोई होगा, ये कहने का मतलब है। ओके, फिर से समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूजन हो गया हो। देखिए, ये चेंज बताता है कि फॉर्म्स ऑफ कैपिटल चेंज करने पे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो चेंज होगा। ये कहता है कि नहीं चेंज होगा, ये भी बोलता है कि नहीं चेंज होगा। ये सेंट्रल आइडिया है इसका। ओके, ए व्यू that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuation advantage of James E. Walter is based on which one of the following assumption? कौन सा assumption पर निर्धारित है? Retained earning is only source of finance, cost of capital does not remain constant, return on investment fluctuation. ओके, तो यहाँ पर मेन क्या है? रिटेन्ड अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? तो फाइनेंस क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग मीन्स हम डिविडेंड नहीं देंगे, कंपनी के यूज करेंगे, जो प्रॉफिट है वो अपने फंड के लिए यूज करेंगे,
तो ये थ्योरी लागू होती है। तो आगे देखेंगे। अब जैसे देखिए पढ़ने का आपको तरीका क्या है, ई वाल्टर समझ गए, ई वाल्टर का डिसीजन पॉलिसीज है, ओके, उसका पढ़ लीजिए। अगला देखिएगा 1-2 साल बाद देखिएगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उसमें बताएंगे भी कि आया है, देखिए आएगा कभी ना कभी। तो यही पढ़ने का उद्देश्य है कि जो चीज़ें आ गई समझ में उसको पढ़ लीजिए, ओके। नेक्स्ट है मैचिंग करना है। मैचिंग अप्रोच किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल रेशियो किससे है, ऑर्डर क्वांटिटी है। ऑर्डर क्वांटिटी किससे होगा, इन्वेंट्री से। आप मान लीजिए आफ्टर दैट बोनस शेयर डिविडेंड से। मैचिंग अप्रोच फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर से, ओके। इतना इजी है, जब पढ़े रहेंगे चीज़ों को तो बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द इंटायर ग्लोब। तो ऑपरेटिंग स्टाइल में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस पूरा इंटर में चल रहा है। द स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमिक ओनली। तो क्या इंटरनल इकोनॉमी के लिए केवल लिमिटेड स्टाइल है, तो इसके लिए 56। तो क्या हो, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है लेकिन ओनली जो शब्द लिखा है इसीलिए गलत हो जा रहा है। ओनली भी जैसे बताए ना, नेवर, ऑलवेज, ओनली कहीं आ जाए, इसको मोस्ट आप दे मानिए कि गलत होगा वो सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट है द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ गिवन। तो कंपैरेटिव एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया है, डेविड रिकार्डो के द्वारा। मान लीजिए कंपैरेटिव जो आ गया था इंडोमेंट थ्योरी, इंडोमेंट फैक्टर, ओके। ये किसके द्वारा दिया गया, हेक्सर ओहिलिन के द्वारा। हेक्सर ओहिलिन नोट कर लीजिए। यदि मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, हार्बलर के द्वारा, हार्बलर के द्वारा, ओके। ऐसे हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखिए, हार्बलर के द्वारा दिया गया है। इंडोमेंट थ्योरी हेक्सर ओहिलिन के द्वारा दिया गया है। कॉम्पिटिटिव थ्योरी डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। माइकल लिपोर्टर किसके द्वारा दिया गया है, ये माइकल लिपोर्टर क्या दिए हैं, ये कॉम्पिटिटिव थ्योरी दिए हैं। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कैसे होगा तो आगे बताया जाएगा जब आएगा तो, लेकिन इसको जान लीजिए, ओके। आप सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो आगे कभी ना कभी आएगा तो उसको मैं बता दूंगा कॉम्पिटिटिव थ्योरी। नेक्स्ट है द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू द डिफरेंट मीन्स, एक्सपोर्टर डायरेक्टली, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ज्वाइंट वेंचर, ऑल द। तो ग्लोबलाइज कैसे करती है, कैसे भी कर सकती है, ऑल ऑफ द। वो एक्सपोर्ट भी कर सकती है डायरेक्टली, लाइसेंस भी दे सकती है, ज्वाइंट वेंचर भी कर सकती है, ओके। नेक्स्ट द कंपोनेंट्स ऑफ WTO, WTO का मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, डायरेक्टर जनरल सब होता है, ओके। जब WTO पढ़ेंगे तो उसमें सब होता है। नेक्स्ट है इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा। नाफ्टा में कौन कौन आते हैं, नाफ्टा में याद रखिए जो USA के आसपास है। जैसे ऊपर कौन सा है, कनाडा है, जब मैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कनाडा है ऊपर, 3 ही देश हैं ही वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, ओके। नीचे अमेरिका, ओके, और थर्ड पर कौन है, मैक्सिको। ये तीनों को नाफ्टा में कहा जाता है, ओके। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे समझिए। तो ये चीज़ें 3 हैं और इसीलिए देखिए इन लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता है आपस में। अमेरिका यही तो चालाकी है अमेरिका की, अपना लैंड पर कभी झगड़ा नहीं करना है, दूसरे हैं जाके करना है, ओके। कभी देखिए झगड़ा कोई मैक्सिको सुने हैं जल्दी, लोगों का आने जाने की थोड़ा सुन लिए होंगे, बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं ये सब। कनाडा सुने हैं, कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि 3 ही हैं, उसके आगे सब पानी पानी है, वाटर समुद्र है, सी। जो भी लड़ना है जाके दूसरी तरफ लड़ते रहना है, अपने यहाँ किसी को आने ही नहीं देना है, ओके। तो इसे देख के लगता है कि झगड़ा जो भी करिए दूसरे घर जा करिए, अपना घर मत करिए, प्रभाव ना पड़ेगा आपके ऊपर, इसलिए जो भी करिए दूसरे के यहाँ। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ए बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इनविजिबल, इनविजिबल नहीं विजिबल एंड इनविजिबल दोनों होता है। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, यही आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट
SDR इज पॉपुलेटेड, SDR क्या कहता है, पेपर गोल्ड कहता है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मुद्रा ये कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में, लेकिन ओरिजिनल में 1970 से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, पेपर गोल्ड क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए SDR किस लिए है, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया इंडिया को, मान लीजिए SDR, थोड़ा जान लीजिए चीज़ें, थोड़ा याद रहेगा, स्टोरी याद रखेंगे तो। मान लीजिए SDR, मान लीजिए कि $1 मिलियन का ट्रेड कर सकता है भारत, और मान लीजिए कि $1 मिलियन उसके पास है और वो चाहता है कि हम किसी दूसरे काम में यूज कर लें, तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, वो केवल लिखा गया है अकाउंट में है कि $1 मिलियन आपके पास है, लेकिन वो पैसा मिलेगा नहीं। वो चाहेंगे कैश ले लें, चाहे गोल्ड ले लें, कुछ लेंगे नहीं लेंगे, वो ट्रेड में यूज हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ओके, जैसे ऐसे समझिए, जिस मार्केट में जाते होंगे तो कूपन, कूपन देखे होंगे ना, तो कूपन क्या है, 500 का मान लीजिए कूपन है, ये 500 का, तो 500 का आप यूज कर सकते हैं, चाहेंगे 500 रुपये मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, तो यहीं पर है पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो पेपर गोल्ड है, तो ऐसे समझिए कूपन पेपर गोल्ड है। नेक्स्ट है विच वन इज द नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, द ट्राइब, ओके, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये हमारे यहाँ देखती है कि किस प्रकार से मोबाइल काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, और सब जो है IMF, IDA, IBRD सब वर्ल्ड की संस्थाएं हैं। ओके, नेक्स्ट इंडेंट, पहले इंडेंट समझ लीजिए जब आ गया तो, व्हाट इज इंडेंट, इंडेंट मीन्स कि जो आयात करने वाला है। ओके, आयात करने वाला है, हम लोग मान लीजिए कोई USA से आयात करने वाले हैं, तो आयात करने के लिए जो आप कैटलॉग जैसे होता है ना, कैटलॉग कितना चाहिए, जिससे उसकी क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, ये सब बताना, जिससे बताया जाता है उसी को इंडेंट कहा जाता है। समझ गए, कि जो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी जिस कागज में, उसी को इंडेंट कहा जाएगा। तो फर्स्ट आप जानते रहे कि इंडेंट कौन तैयार करेगा, तो आयात करने वाला करेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मंट करलो का, या कोई वर्ल्ड की कोई, जैसे आईफोन है, आईफोन मंगाने वाले हैं, तो आईफोन मंगाएंगे तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस लेवल पर लाना है, उसका प्राइस क्या होगा, सब डिटरमाइंड होगा। तो आप देंगे ना, हम इतना प्राइस में चाहते हैं, इतना क्वांटिटी चाहते हैं, ये क्वालिटी चाहते हैं, उसी को इंटेंट कहा जाता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो समझ में आएगा। इंडेंट में बी ओपन आर क्लोज्ड, सही बात है, ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है प्राइस बताया भी गया हो, प्राइस नहीं बताया गया हो। ओपन इंडेंट डज नॉट स्पेसिफाई द प्राइस, देखिए प्राइस दिया ना, प्राइस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द गुड्स, द क्लोज इंडेंट स्पेसिफाई टू द ब्रांड, प्राइस, नंबर, पैकेजिंग, शिपिंग मोड्स, इंश्योरेंस, सब बताया गया है कि ये ऐसे ऐसे आप करेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्टर, देखिए यही गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इम्पोर्टर। ओके, जो इम्पोर्टर करने वाला है वो ये तैयार करता है, ना कि एक्सपोर्टर। जो निर्यात करेगा वो नहीं करेगा। ये जो आप सोचिए कि इसकी पैकेजिंग कैसे होगी, प्राइस क्या होगा, प्राइस नंबर क्या होगा, शिपिंग क्या होगा, इंश्योरेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे, वो तो मांगने वाला बताएगा ना, ये सब करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए गलत हो जाएगा, रीजनिंग वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। पहला, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मार्केट इंटेलिजेंस, STC इज द चीफ कैंसलाइजिंग एजेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, IIPO organized trade fairs and exhibition. Letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the export. ओके, तो यहाँ पर कौन सा ट्रू क्या है, इसको क्वेश्चन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेटर ऑफ LOC जिसको कहा जाता है, LOC क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए एक चीज, जैसे माल्या का नाम सुने होंगे, विजय माल्या सुने हैं, माल्या जो रियल में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो दिवालिया हो रहा है, छोड़ के भाग रहा है, उसका दो ही रीजन है, इस बात को ध्यान रख रहिए। और ये बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ और बहुत ट्रूथ बोलने वाला हूँ कि भारत से दो ही लोग छोड़ के भाग रहे हैं, एक जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, और या तो जो इंसॉल्वेंट है। ओके, दिवालियापन है, यही दो लोग भाग रहे हैं। रिच क्यों भाग रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है, कभी आप वर्ल्ड लेवल की स्टडी करेंगे, अमेरिका का, कनाडा का, मैक्सिको का, जापान का, या और कोई भी बहुत जो अच्छे अच्छे देश हैं,
उसमें आप देखेंगे कि बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रहने की, बोलने की, गवर्नमेंट का प्रेशर का, प्रशासन का, समाज का, सोशल का, ईमानदारी का, बेईमानी का, मार का, झगड़े का, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन है। और आप जानते भी होंगे कि हम लोगों से बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो कि बहुत चीज़ें बेहतर है। वहाँ के सिटीजन अच्छे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, वहाँ पे लोग बहुत स्मूथली रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी है। तो जो सोचिए कि रिचेज जो पर्सन हो जाएगा, दूसरा टैक्स बहुत यहाँ ज़्यादा लग रहा है, फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, रोड के नाम पे बहुत अच्छा रोड नहीं है, बहुत अच्छा एयर नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन चल रहा है, एयर पॉल्यूशन चल रहा है। और सोचिए कि आपके पास पैसा है तो क्या छोड़ना नहीं चाहेंगे? जैसे गांव का व्यक्ति शहर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। अब ये बताइए, जो शहर में रह रहा है तो दूसरे देश में नहीं जाएगा? इसका पहला रीजन है। और दूसरा ये तो इंस्टॉलमेंट होने वाला है, पैसा नहीं भाग जा रहा है कि चलो जो पैसा बचा है उसी को लेके चले जाएं। ये दो रीजन है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ये डिफिकल्ट हो रही हैं। हर साल लगभग मान के चलिए 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ भारत से छोड़ के जा रहे हैं हर साल। सोचिए कितनी ये दुखद खबर है। हमारे देश के लोग जो धनी हैं, जैसे कहा था ना एक बिहार के लिए, बिहार गरीब आधा क्यों है? क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा आईएएस यहीं के हैं, सुने होंगे, लेकिन फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से आईएएस बन गया कभी वहाँ गया ही नहीं। इसका मेन रीज़न ये है, पहला रीज़न। और कोई सुनता होगा कि आईएएस क्यों ज़्यादा बनते हैं? क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा कहाँ होते थे? पटना पाटलिपुत्र में। ओके, पाटलिपुत्र। तो जो पावर है ना, पावर शब्द, वो आईएएस से आती है। वहाँ के लोग यही जानते हैं, या तो नौकर हो जाइए, या तो मजदूर हो जाइए, या तो सेना हो जाइए, नहीं तो पावर लेंगे। तो इसमें पावरफुल कौन है? आईएएस। इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अब लेटर ऑफ क्रेडिट पे थोड़ा सा ये सब थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं टॉपिक से, लेकिन एलओसी समझ लीजिए। एलओसी क्या है? देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वस्तु मंगानी है, कोई मान लीजिए कि मर्सिडीज कार ही मंगानी है। ओके, कार मंगानी है 100 ठो। और मान लीजिए वहाँ कोई कंपनी है जिसको आप जानते ही नहीं है, न आपको वो जानता है, तो कैसे मंगाया जाए? आप पहले पैसे उसको दे नहीं सकते पूरा, और वो आपको बिना जाने भेज नहीं सकता है, कहेगा नहीं हम तो जानते ही आपको नहीं है। तो दोनों से प्रॉब्लम है। वो आपको कार भेजेगा नहीं क्योंकि आपको नहीं जानता है, आप उसको पैसा पूरा नहीं देंगे क्योंकि उसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि पैसा दे दिया नहीं दिया तो। इसके लिए क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी, ये सब गुडविल अच्छी है। वो लोग भी जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को भागेगा नहीं, बैंक है, पैसा उसके पास होगा। एसबीआई है, उसके पास पैसा होगा, इसलिए भागेगा नहीं। इसलिए सब चीज़ें करते हैं। अब क्या होता है, इससे एक लेटर लिखा जाता है, इसी को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। और क्या लिखता है, इनको आप मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, इनको आप कार दे दीजिए। ओके, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि अब वो बीच में पड़ गया। अब यही दिक्कत होती है कि इसी लेटर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोग लिखवा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरी संपत्ति 10 करोड़ की है संपत्ति, और 8 करोड़ के आप कार ही मंगा लिए। मान लीजिए सेल नहीं कर पाए, खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब क्या हो कि बैंक को देना पड़ गया पैसा। और इस कारण से क्या होते हैं कि एक सो जाते हैं दिवालिया। ये मैक्सिमम कंडीशन यही होता है, ऐसे समझिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? साख का लेटर है ये, देने के लिए कि ये दे देंगे, हमारे बिहाफ पे पैसा दीजिए। इसका सिंपल सा मीन्स ये है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? सिलेक्टिव वेरिएशन ऑफ मार्जिन, इनकरेज क्रेडिट ऑफ डिस्चारेबल यूज। जैसे पहले ही मिल लीजिए, बैंक रेट क्या है? रेट डिस्काउंटिंग है। क्वांटिटेटिव क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। कैश रेजो रेशियो। ओके, सिलेक्टिव कौन सा हो जाएगा? मार्जिन हो गया। और कौन बचा? इनकरेज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो देखिए तीन चीज़ें पहले से याद रखिए, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन से। बैंक रेट हमेशा किस लिए होता है? रीडिस्काउंटिंग के लिए पूरा कटौती कही जाती है। क्वांटिटी थ्योरी दो थ्योरी होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव थ्योरी है, इसलिए ये हो जा रहा है। और ये CRR पढ़े होंगे, CRR, SLR। ओके, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, ये है क्वांटिटेटिव क्रेडिट में है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है?
यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस्ड बाय द प्लास्टिक मनी, द फ्यूचर विल बी सी इलेक्ट्रॉनिक मनी इन क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, आरबीआई इज इनकरिंग ई बैंकिंग। जानते हैं ई बैंक प्लास्टिक मनी किसको कही जा रही है? एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड को। ओके, तो आरबीआई भी चाह रही है बढ़े, सबको बढ़े, इसलिए दोनों सही है। ए आर ओके, एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फाइनेंशियल कंपनी, कौन सी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है? हायर परचेज, इरडा, इरडा का है फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, राइट। इरडा फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। आप जानते हैं इरडा किस लिए होती है? इरडा इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है, राइट। तो इसको ध्यान रख रहिएगा कि इरडा जो होती है रेगुलेट करने के लिए होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट है क्लीन, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टेड प्रोडक्शन, सही है, इन्वेस्टर जो करेंगे उसको प्रोटेक्शन करता है। इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस बाय द कंपनी, ये भी सही करता है। ओके, नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द एफिशिएंट सर्विस बाय ब्रोकर, ठीक है, इंप्रूविंग द अर्निंग ऑफ इक्विटी होल्डर्स, तो ये सेबी का काम नहीं है कि किस प्रकार से इक्विटी होल्डर ज़्यादा लाभ कर प्राप्त करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट ए नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कौन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है? कॉर्पोरेट, बैंक, डिपॉजिट, डिपॉजिट विद कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ओके, कॉर्पोरेट केवल कॉर्पोरेट पर लिखता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में लिख देगी, लेकिन मार्केटेबल नहीं होगा, बाजार में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने टाटा को लिखा, टाटा ने रिलायंस को लिख दिया कि चलिए ठीक है आप 10 करोड़ रुपये दे दीजिए, फिर 10 बदले लीजिएगा, तो ये सब अपने में लेते रहते हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, अब आ गए इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स देखिए, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट आप जानते होंगे, सुने होंगे, मैट अंडर सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एज अप्लाइड, किसके लिए होता है? तो क्या होगा? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट अंडर सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइड फॉर पार्टनरशिप, फॉर्म, एसोसिएटेड पर्सन, सर्टेन कंपनी, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, ऑल टाइप्स नहीं होगा, सर्टेन कंपनी, दैट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2011 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट ऑफ ट्रेड, तो जो लोग पढ़े होंगे जानते हैं 80G में डिडक्शन दिया जाता है डोनेशन पे, तो डोनेशन प्राइम मिनिस्टर ये 100% वाला है, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल आगे शब्द जो भी नेशनल आ जाए 100%, जवाहरलाल नेहरू ये क्या है? ये 50% है। ओके, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ये भी 100% है, ये 50% का है, राइट। तो नेशनल आ जाए सब 100% रखना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म पार्टनर्स, पार्टनर फर्म पर कितना है? 12% का, ये लाइफ टाइम याद रखिएगा, 12% मैक्सिमम मिल सकता है आपको इंटरेस्ट पर। जैसे आप पार्टनरशिप है ऐसे समझिए तो आपको इजीली हो जाएगा। जैसे पार्टनर हैं, मान लीजिए कि 10 लाख रुपये आप दिए हैं, ओके, और वो अपने में बना रहे सहमत 10 लाख हम इंटरेस्ट भी लेंगे, तो हो सकता है डीड है, एक पार्टनरशिप डीड है तब ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 12% ही ले सकते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेने लगेंगे तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप ज़्यादा, से मान लीजिए कि 10 लाख का प्रॉफिट हो, ओके, और कोई कहे कि नहीं जो पूंजी में लगाया है ना उसमें 100% इंटरेस्ट चाहिए, 100%, 10 लाख लगाया ही था, 100% इंटरेस्ट बोल ही दिया है, ओके, तो पूरा इंटरेस्ट में चला गया, तो प्रॉफिट की बचा, जब प्रॉफिट में टैक्स कहाँ से लगेगा? ओके, तो इसलिए 12% मैक्सिमम किया गया है कि पार्टनर्स मान लीजिए 4 लोग मिलकर कर रहे हैं और सब अपने बांट ना लें और बताएंगे प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस ही में चले गए, तो इसलिए सब चीज़ों के लिए किया गया है। ओके, अंडर द कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम फ्रॉम सेल हाउस फर्नीचर, इसका है टैक्सेबल इनकम, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन, एग्जम्पशन इनकम, तो यदि घर पर कोई फर्नीचर है, फर्नीचर यदि सेल कर रहे हैं तो ये क्या है? एग्जम्प्ट इनकम है, वो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान हमारे यहाँ कोई कुर्सी है, उसको सेल करने में टैक्स देना पड़ेगा, उस सब टैक्स नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन ई 80E किस लिए है? एजुकेशन लोन के लिए। अभी एजुकेशन लोन लेते हैं तो अब देखिए इनकम टैक्स क्यों हम ज़्यादा सा सारा, क्योंकि हम इनकम टैक्स 5-8 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, आप देखते हैं बहुत जल्दी बता ले जाता हूँ मैं, क्योंकि उसको 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ें क्या है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे 80E है तो एजुकेशन ये लोन के लिए है, तो लोन पर कितना होता है? विदाउट एनी लिमिट, लिमिट कुछ नहीं है। ओके, लेकिन फर्दर के लिए जानते रहिए कि जितना आप लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट का बस ध्यान रखना है कि 7 पे आउट में करना है,
इंस्टॉलमेंट में। ओके, ये ध्यान रखना है, कम से कम, मैक्सिमम चाहे जितना करिए लेकिन इससे कम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये क्लास। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस मेहनत को कम से कम रिकॉग्नाइज करिए। ओके, क्योंकि आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ और वेलफेयर के लिए पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई मेरा मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं है, ना मैं इसको करने वाला भी हूँ, इससे कोई मुझे मतलब नहीं, केवल आप लोगों के लिए। तो इसलिए कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।